दोस्तों, दीपावली के इस धमाकेदार पर्व पर आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दीपावली, दीपोत्सव, एक ऐसा उत्सव, ऐसा त्यौहार जिसमें सब दुखों का नाश हो जाता है और हर तरफ आनंद, उत्सव और प्रसन्नता का माहौल होता है। अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सभी प्रियजनों को हम हमारी खुशियाँ शेयर करते हैं, हमारी जो भी उपलब्धियाँ हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इस दीपावली के पर्व पर आज हमें सद्गुरु जी का संदेश मिला है कि वो कहते हैं कि मेरी कामना है कि आपके जीवन में स्पष्टता, जीवंतता और आनंद का प्रकाश जगमगाए और आपकी जो दीपावली है वो धमाकेदार बने। तो दोस्तों, जो बातें आज सद्गुरु हमें बता रहे हैं, पहले तो वो बता रहे स्पष्टता। हमारे जीवन में स्पष्टता का जो महत्व है वो इतना बड़ा है कि बगैर स्पष्टता के हमारा जीवन एक बोझ बन जाएगा, एक एक्सीडेंट बन जाएगा। आज जबकि हम इस 21वीं सदी में विज्ञान और तंत्रज्ञान का जो आविष्कार हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इतनी तेजी से ये विज्ञान आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उतनी तेजी से इंसान की जो बौद्धिक क्षमता है उसकी स्पष्टता आगे नहीं बढ़ रही है। इसका नतीजा है कि आज इंसान इस टेक्नोलॉजी का शिकार बनता जा रहा है, इंसान भौतिकवादी बनता जा रहा है और इसका नतीजा यह है कि उसके पास में सब कुछ है, सभी ऐशो आराम है, सभी खाने की चीज़ें हैं, कम से कम वो खा पी कर खुश है, लेकिन फिर भी उसके पास आनंद की कोई उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले तो ये जो दीपावली का उत्सव है, त्यौहार है, हमें बताता है कि पहले हमारे जीवन में आरोग्य, जो स्वास्थ्य है वो महत्वपूर्ण है। हेल्थ इज वेल्थ। तो शुरुआत ही वसुबारस से होती है। तो वहाँ पे हमें वो संदेश है कि हमें हमारी वसु को, धरती को हमें सुजलम सुफलम रखना है और उसके लिए हमें मदद करती है हमारी गौ माता। तो गौ माता की पूजा करके, उसका आदर करके उसको हमें तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि वो हमारी धरती माँ को सुपीक बनाए रखे। अगर धरती माँ हेल्दी रहेंगी तो वो जो फसलें उगाएंगी, वो जो अन्न उगाएंगी, वो पूरा पौष्टिक रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वो बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। आज सब तरफ हम देख रहे हैं, चाहे वो फसलें क्यों ना हो, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, सब तरफ कमजोरियां दिख रही है और बीमारियां दिख रही है। तो इस बीमारी के माहौल में हम कैसे उत्सव मनाएं, हम कैसा आनंद अनुभव करें? तो इसके लिए सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि आपके जीवन में स्पष्टता चाहिए। हम कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर हमें उससे अगर आनंद नहीं प्राप्त होता, उससे अगर हमें आरोग्य नहीं प्राप्त होता, तो उस चीज़ की कोई मोल नहीं। तो जीवन में हमें क्या चाहिए? संबंधों से हम क्या निचोड़ रहे हैं? संबंधों से हम स्वार्थ के नाम पर पैसा, उसका जो श्रम है, उससे जो पैसा है, श्रम है या बाकी चीज़ें हैं, वो उससे शोषण करना चाहते हैं, जबकि हमें एक दूसरे का पोषण करना चाहिए। तो इस दिवाली हमें यही समझना है कि हम हमारा जीवन जो है स्पष्टता से जिए, ना कि हम शरीर का पोषण करें, सिर्फ हमारी ऊर्जाओं का पोषण करें। हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें ताकत चाहिए, उसमें ऊर्जा चाहिए, ना कि उसमें सिर्फ अपनी जीवा की मौज चाहिए। आजकल हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, मौज के लिए खाते हैं, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। आजकल हम जो भी जीवन की एक शैली बनाई हमने, उसमें मनोरंजन पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई आनंद नहीं मिलता। जब तक वो मनोरंजन जारी है तब तक तो अच्छा लगता है। जिस पल हम वो मनोरंजन खत्म करते हैं, हमें निराशा मिलती है, फ्रस्ट्रेशन आता है। आप देखना कि किसी भी सिनेमा हॉल के बाहर जाके देखना, आप लोगों को थका हुआ महसूस करेंगे, फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे, उनकी ऊर्जा बहुत ऊपर जाके नीचे गिर जाती है। एक भ्रम में वो अपनी ऊर्जा को ऊपर लेके जाती है। जैसे कोई शराबी है, शराब पीने के बाद उसकी ऊर्जा ऊपर चली जाती है और जब भी उसका नशा उतर जाता है उसकी ऊर्जा
जो पहले थी उससे भी नीचे गिर जाती है। ऐसे ही सिनेमा हॉल के बाहर का माहौल होता है। आज समझो अभी दीपावली है, बहुत लोग जो है छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, वैकेशन पे चले जाते हैं, दूसरे देशों में कुछ अच्छे ठिकानों पर चले जाते हैं जहाँ पे माहौल अच्छा हो, जो हमारा प्रकृति के सानिध्य में चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी वो वहाँ से आते हैं, तो जब वो अपनी मर्जी से घूमने गए थे तो वहाँ से जब वो आते हैं तो उन्हें फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, लेकिन नतीजा अलग होता है। जब वो वहाँ से आते हैं तो थके थके महसूस होते हैं, बीमार पड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं माहौल बदल गया, पानी बदल गया। दोस्तों, ये पानी और माहौल का या वातावरण का परिणाम नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसमें स्पष्टता नहीं है, और स्पष्टता नहीं है तो फिर जीवंतता नहीं आएगी। जीवंतता जो है वो अंदर से आती है, बाहरी चीज़ों से हमें कभी जीवंतता नहीं मिलेगी। जैसे कि पौधा है, पौधे के ऊपर कितना भी ऊपर से आप कितना भी अच्छे अच्छे पोषक द्रव्यों का आप छिड़काव करें, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होगी, और जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती तब तक उसमें जीवंतता नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमें मिट्टी को मजबूत करना पड़ेगा, तभी पौधे में जीवंतता आएगी, बाहरी छिड़काव से नहीं आएगी। जैसे कि आदमी, कोई भी मनुष्य प्रयत्न करता है कि पैसों से मुझे आनंद मिले, मुझे प्रतिष्ठा से आनंद मिले, मुझे मौज से आनंद मिले, लेकिन इससे आनंद नहीं मिलता। तो आनंद की प्राप्ति दोस्तों अंदर से होती है। तो इसलिए हमारे जीवन में स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। स्पष्टता यानी अभी जो मैं जी रहा हूं उससे मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं, क्या मैं उसमें घुल मिल रहा हूं, जो भी अभी कर रहा हूं क्या उसमें मुझे आनंद मिल रहा है। अगर आप जो भी करते हो उसमें आपको अगर आनंद नहीं मिलता है तो आपको स्पष्टता कभी नहीं आएगी, और स्पष्टता नहीं आई तो हमेशा आप मन में, आपके जहन में हमेशा आप डाउटफुल रहोगे, टू बी और नॉट टू बी। ये जो झगड़ा है वो कई सालों से चलता आ रहा है, और वो झगड़ा दूसरों के साथ नहीं है, वो अपना ही अपने साथ है, और अपना ही अपने साथ जो झगड़ा है वही आपको आनंद से दूर लेके जाता है, भटकाता है आपको। तो इसीलिए जो क्लैरिटी बोलते हैं, जैसे कि आपके साथ में अगर कोई स्पेक है और आप उसको पहन रहे हैं और उसके ऊपर अगर धूल मिट्टी जमा है या स्क्रैचेस है, तो आपको आगे का जो विजन है वो आपको दृश्य आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो आपको अगला कदम कैसे लेना है आपको नहीं समझाएगा। तो यही हमारे जीवन के साथ हो रहा है। तो मैं इस धरती पे क्यों हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं, मेरे साथ अन्याय क्यों होता है। ये सब गलतियां हैं, ये गलतफहमियां हैं वास्तव में, क्योंकि ये प्रकृति, ये जीवन आपके साथ में कभी भी गलत नहीं करता। हम हैं उसका आकलन गलत तरीके से लेते हैं। ये प्रकृति आपको हमेशा आनंद देना चाहती है। अभी देखिए, दीपावली के माहौल में सभी लोग झगड़े भूल जाते हैं, सभी लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, संयम बरतते हैं, और इन चीज़ों से अपने आप में जो बदलाव लोग लेके आते हैं कुछ दिनों के लिए, वही बदलाव उनको आनंद का अनुभव करा देता है। और यही बदलाव अगर वो साल भर रखे तो उनके जीवन में आनंद ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दीपावली के जो 5 दिन हैं, लोग एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी दिवाली कहते हैं, भले सामने वाला दुश्मन क्यों ना हो, उसे हैप्पी दिवाली कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, भेंट देते हैं। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संक्रमण होता है। अगर यही माहौल हम साल भर बनाए रखें तो हमारे जीवन में तीनों भी चीज़ें आ जाएगी, स्पष्टता भी आ जाएगी, जीवंतता भी आ जाएगी और आनंद भी आ जाएगा। तो दोस्तों, यही है, जैसे कि हम दीपावली में हमारे घर को साफ करते हैं, कोने कोने को साफ सुथरा करते हैं, वहाँ पे दीप जलाते हैं, हर तरफ प्रकाश करते हैं। तो प्रकाश से जैसे अज्ञान का अंधेरा ज्ञान के प्रकाश से चला जाता है, आपके घर के अंदर की जो दुर्गंध है, अशुद्धियाँ हैं, वो साफ सुथरा करने से निकल जाती है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाती है, ऊर्जा ऊपरी स्तर पर चली जाती है, तो आपको हर कोई उत्साहित नजर आता है, आपके अंदर भी उत्साह संचार जाता है। आपको उत्सव मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, ऊर्जा को ऊपर लाने के लिए शराब नहीं पीनी पड़ती, आप ऐसे ही उत्साहित हो जाते हो। तो दोस्तों, आज के इस सुंदर से पल पर देखिए, इसे पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो ये जो सुंदर सा माहौल है, पूरा वातावरण जो है वो प्रसन्न है। इस प्रसन्न वातावरण में हम जब घुल जाते हैं तो हमारे अंदर
शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है, जीवंतता, उमंग उमड़ आती है। तो यही माहौल अगर हम साल भर बनाए रखें तो हमारा जीवन कुछ अलग बन जाएगा। दोस्तों, ये जो दीपावली है, दीपावली में जितना हम एक दूसरे के साथ खुद को शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं, उतना अगर हम हमेशा के लिए बने तो हमारे जीवन में नए आयाम खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे और उन रिश्तों से आपका जीवन और सुंदर बनेगा। तो ना कि हम इस दीपावली में एक दूसरे को प्रेरित करें, उत्साहित करें, अभिवादन करें, तो हम इस माहौल को अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बनाएं, तो हमारे जीवन में हर दिन दीपावली रहेगी। और यही सद्गुरु का कहना है, उनकी यही कामना है कि आपका जीवन सुंदर बने और आपकी जो दिवाली है इतनी धमाकेदार बने कि जीवन भर इसकी गूंज गूंजती रहे। धन्यवाद।